हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन पर जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सभी के प्रैक्टिस सेट नोट्स है सभी उपलब्ध करवाता हूं। तो जैसा कि हमने कल पढ़ा था माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 जिसमें हमने भाग आ पढ़ा था, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे सभी विषय के जोड़ के, हिंदी इंग्लिश यानी कि सभी विषयों के जोड़ के भाग आ में आएंगे 30 क्वेश्चन। तो वो हमने कल पढ़ लिया था। अब उसी सीरियल को लगातार में आज हम पढ़ेंगे भागवा, जो 120 नंबर का रहेगा, जिसमें 90 नंबर मुख्य विषय यानी कि आपका मुख्य विषय है जो उससे रहेंगे, और 30 रहेंगे तो विषय से, लेकिन वह साथ में पेडालॉजी से संबंधित रहेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भाग बा, जिसमें मैंने मुख्य विषय विज्ञान से 90 क्वेश्चन लिए हैं, और जो विज्ञान और पेडालॉजी के क्वेश्चन जो बचे हैं 30, वह हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। इस प्रकार हमारे 150 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। इसी प्रकार के प्रतिदिन वीडियो पाने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल आरएम एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर क्लिक करें, जिससे मैं जितने भी प्रैक्टिस सेट और वीडियो डालूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और कोई भी वीडियो आप मिस ना कर सके। तो चलिए आज का हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का भाग बा स्नातक मुख्य विषय विज्ञान। तो चलिए, मैंने इसमें 31 से लेकर 90 तक क्वेश्चन लिए हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 31 निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिमाण है? तो इसमें वेग एक वेक्टर परिमाण है, ऑप्शन सी वेग। क्वेश्चन नंबर 32 निम्नलिखित में से कौन द्रव्यमान की इकाई नहीं है? तो डायन द्रव्यमान की इकाई नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 33 एक समान स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड एक्स ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड वाई समतल फेंका गया है। तो एक्स और वाई दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं, ऑप्शन डी। एक्स और वाई दोनों जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिमाण से 2 गुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन बी। तो गतिज ऊर्जा 8 गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 35 नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? यानी कि जो जो रासायनिक परिवर्तन है वह समाविष्ट करते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। पहले तो आप रासायनिक परिवर्तन या रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया या भौतिक परिवर्तन को समझिए। जिस जिस परिवर्तन में हम पदार्थ को उसी उसी स्थिति में वापस ला सकते हैं वह कहलाता है भौतिक परिवर्तन। और जिस अभिक्रिया में हम किसी पदार्थ को जैसे किसी ने रासायनिक अभिक्रिया की किसी पदार्थ ने, तो उसको हम उसी स्थिति में वापस नहीं ला सकते हैं, उसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया। जैसे भोजन का पचना, एक बार भोजन पच गया तो फिर वापस थोड़ी वह भोजन में परिवर्तित हो सकता है, तो यह है रासायनिक परिवर्तन। और भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है जिसमें हम कोई, जैसे भौतिक अभिक्रिया हुई तो उससे जो बदल जाएगा पदार्थ उसको हम वापस उसी स्थिति में ले आ सकते हैं। जैसे कि पानी है, तो पानी को हम अगर जमा दें तो वो बर्फ बन जाएगा, और जब उसको पिघला दें तो फिर वह पानी बन जाएगा। तो यह होती है भौतिक अभिक्रिया। तो अब मुझे विश्वास है कि आप लोग खुद इससे देखकर आंसर लगा सकते हैं। यानी कि लोहे में जंग लगना, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि अगर लोहे में जंग लग गई तो लोहा बिल्कुल गल जाता है, तो हम उसको वापस उसी स्थिति में नहीं ला सकते हैं। कागज का जलना, एक बार अगर हम कागज को जला दें तो फिर वह वापस उसी कागज में परिवर्तित नहीं हो सकती है। इसी प्रकार से भोजन का पाचन यानी कि भोजन एक बार पच गया तो वो वापस उसी भोजन की स्थिति में थोड़ी आएगा। तो यह तीनों रासायनिक अभिक्रिया हैं, ऑप्शन बी।
क्वेश्चन नंबर 36 नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रव्यों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं, यानी कि उसमें विद्युत विद्युत यानी कि लाइट नहीं आ सकती, अगर साधारण भाषा में बोलें तो, यानी कि विद्युत का चालन नहीं कर सकते हैं। तो शैम्पू शैम्पू में विद्युत का चालन नहीं हो सकता है, वनस्पति तेल में नहीं हो सकता है और आसुत जल में नहीं हो सकता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37 सभी मूल बलों में से सबसे दुर्बल है, तो सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। ऑप्शन ए गुरुत्वीय बल। क्वेश्चन नंबर 38 पृष्ठ तनाव किसके कारण पैदा होता है, तो पृष्ठ तनाव अणुओं के बीच सहसंजक बल के द्वारा होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 39 किस विटामिन की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है, तो विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी बेरी रोग होता है। ऑप्शन डी विटामिन बी1 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 40 रुधिर रुधिर लसिका हेमोलाइफ लाइम्फ इनमें इनमें देखी जाती है, तो इनमें देखी जाती है संधिपाद यानी कि ऑर्थोपोडा में, यानी कि जो जिनके पांव जुड़े होते हैं, संधिपाद होते हैं जिनके पांव जुड़े होते हैं ऑर्थोपोडा में, ऑर्थोपोडा पोडा में रुधिर लसिका देखी जाती है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 नर मच्छर अपना भोजन यहाँ से लेते हैं, तो यह लेते हैं पादपों का रस। ऑप्शन बी पादपों का रस। क्वेश्चन नंबर 42 पांडा किसके कुल का होता है, तो पांडा भालू के कुल का होता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 43 निम्नलिखित में से किस पशु में पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, तो सी हॉर्स में पार्श्व संवेदी पार्श्व रेखा संवेदी अंग नहीं होता है, सी हॉर्स में। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 44 सीरे मोलेसेज एक एल्कोहल प्राप्त करने के लिए अपनाई जाने वाली विधि है, तो वह है किण्वन। ऑप्शन बी वह है किण्वन विधि। क्वेश्चन नंबर 45 जीवाणु बैक्टीरिया की वृद्धि इसके द्वारा मापी जाती है, तो यह मापी जाती है वृद्धि मापी द्वारा। ऑप्शन डी वृद्धि मापी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 46 साधारण जुकाम जुकाम पैदा किया जाता है, तो साधारण जुकाम पैदा किया जाता है वायरस द्वारा। ऑप्शन ए वायरस द्वारा। क्वेश्चन नंबर 47 एलोसोम होते हैं, तो एलोसोम होते हैं लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन डी यानी कि एलोसोम के द्वारा ही यह निर्धारित होता है कि यह लड़की होगी या लड़का होगा, उसी को एलोसोम कहते हैं। और जो ऑटोसोम होते हैं यानी कि पुरुष में भी 23 गुणसूत्र होते हैं और महिला में भी 23 गुणसूत्र होते हैं, जब ये दोनों जुड़ते हैं तो 46 गुणसूत्र होते हैं। तो 46 में 44 22 दूनी 44 गुणसूत्र तो होते हैं ऑटोसोम, और 2 गुणसूत्र होते हैं एलोसोम, यानी कि उससे लिंग का निर्धारण होता है कि यह बालक होगा या बालिका होगी, तो यह है लिंग गुणसूत्र। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 48 निम्नलिखित में से कौन कशेरुकी प्राणी नहीं है, तो यह घोंघा कशेरुकी प्राणी नहीं है। ऑप्शन डी। अब पहले तो कशेरुकी और अकशेरुकी में मतलब समझिए। कशेरुकी प्राणी वह प्राणी होते हैं जिनकी हड्डियां अंदर होती हैं, जैसे हमारी मानव की हड्डियां अंदर होती हैं, तो उसमें स्तनधारी में सभी आ जाते हैं। मछली की हड्डी अंदर होती है, पक्षी की हड्डी अंदर होती है, और अकशेरुकी वह होते हैं जिनकी हड्डी बाहर होती है, जैसे कि घोंघा हुआ, जैसे कि कछुआ है, तो कछुआ कशेरुकी भी होता है और अकशेरुकी भी होता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कशेरुकी और अकशेरुकी जीव कौन सा होता है, तो वह कछुआ होता है, क्योंकि उसकी हड्डी बाहर भी होती है और अंदर भी होती है। लेकिन फिलहाल हमारा इसका आंसर है घोंघा। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49 निम्नलिखित में से कौन सिरके का प्रमुख घटक है, तो यह है एसिटिक एसिड सिरके का प्रमुख घटक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 50 जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है, तो इस संरक्षण को कहते हैं, तो इस संरक्षण को कहते हैं स्वास्थानी। ऑप्शन
डी जैसे कि उद्यान हुए, तो यह होते हैं स्वस्थानीय, यानी कि जो प्राकृतिक हैं, जैसे पेड़ पौधे लगे जंगल हैं या उद्यान हुए, अभ्यारण्य हुए, तो यह स्वस्थानीय कहलाते हैं। जैसे जैसे चिड़ियाघर है, तो सॉरी जैसे मानव द्वारा रचित चिड़ियाघर है, तो वह होता है इस वही स्थानीय, यानी कि उनको अपने स्वस्थानीय से निकालकर वही स्थानीय में रखना। तो फिलहाल हमारा इसका आंसर है स्वस्थानीय। क्वेश्चन नंबर 51, पक्षियों के पंख होते हैं, तो पक्षियों के पंख होते हैं रूपांतरित अग्रपाद। ऑप्शन सी रूपांतरित अग्रपाद, यानी कि जो जैसे हमारे हाथ है ना, वो पक्षियों के भी जो पंख होते हैं वह हाथ ही होते हैं, लेकिन उनमें पंख निकलते हैं, यानी रूपांतरित अग्रपाद होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 52, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, तो इसे कहते हैं साइटोलॉजी। ऑप्शन ए साइटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 53, जीवाणु बैक्टीरिया कौन सी बीमारी पैदा करने वाले जीव हैं, तो जीवाणु बैक्टीरिया यक्षमा, तपेदिक या टीबी ट्यूबरक्लोसिस पैदा करने वाले जीव हैं। यक्षमा, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस, या फिर अपनी देहाती भाषा में सभी लोग जानते होंगे टीबी, उसी को बोलते हैं ट्यूबरक्लोसिस या तपेदिक या यक्षमा। तो ये जीवाणु बैक्टीरिया यक्षमा या तपेदिक को पैदा करते हैं। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 54, किसी वस्तु का आवर्तकाल किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया है। वस्तु की स्थिति होगी, तो वस्तु की स्थिति होगी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ऑप्शन डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। क्वेश्चन नंबर 55, एक ऑक्सीजन अणु में दो परमाणु किससे बद्ध होते हैं, तो यह होते हैं दो आबंध से बद्ध होते हैं। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया देता है, तो यह देता है मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन बी मैग्नीशियम क्लोराइड विलयन एवं एल्यूमिनियम धातु। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 57, अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, तो इसमें आधार धातु होती है पारा। ऑप्शन सी आधार धातु होती है पारा। क्वेश्चन नंबर 58, नींबू के रस में पीएच का अनुमाप कितना होता है, तो यह होता है 7 से कम। ऑप्शन ए 7 से कम। तो आप सबको ये तो पता ही होगा कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं और क्षार स्वाद में तीखे होते हैं। अब मैं आपको एक सारणी समझाता हूं जिससे आपको अम्ल और क्षार के एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। जैसे हमारा ए है 1 से लेकर यहाँ 1 से लेकर 7 तक, यहाँ 1 से लेकर 7 तक, और यहाँ जैसे 8 हुआ 9 हुआ, यहाँ से लेकर 14 तक, ये होते हैं 1 से 7 तक अम्ल। 1 से 7 तक अम्ल, और 8 से 14 तक होते हैं ये क्षार। तो अगर 7 से जितना ही हम नीचे जाएंगे, जितना ही नीचे जाएंगे, उतना ही प्रबल यानी कि बहुत ज्यादा अम्लीय होता जाएगा, यानी कि जिसमें बहुत ज्यादा खट्टी चीज होती जाएगी वह बहुत ज्यादा अम्लीय होते जाएंगे। तो 7 से नीचे जाएंगे तो अम्लीय होता जाएगा, और 7 से ऊपर जाएंगे तो क्षारीय होता जाएगा। और अगर किसी का पीएच मान 7 पर है तो वह होगा उदासीन, यानी जैसे हमारा जल एक उदासीन है। तो अब आपको 7 से कम तो आसानी से समझ में आया होगा कि अगर 7 से कम है तो वह अम्लीय है, यानी कि 7 से कम है तो वह अम्लीय है। ऑप्शन ए। वो अगर 7 से ऊपर होता तो क्षारीय, और 7 पे होता तो उदासीन होता। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से सबसे प्रबल अम्ल कौन सा है। अभी ये आ गया प्रबल अम्ल, यानी कि यह बहुत ही ज्यादा खट्टा होगा, इसलिए यह प्रबल अम्ल है। तो यह है ऑप्शन डी
ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल, ऑप्शन डी ट्राइक्लोरो एसिटिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 60, एक विलयन का पीएच मान 3 है, वह विलयन है यानी कि 7 से कम है, यानी कि 3 है तो 7 से कम है तो वह अम्लीय होगा, ऑप्शन बी वह अम्लीय होगा। अगर 7 से ऊपर होता, जैसे 8 होता, 9 होता, 10 होता, 11 होता, 12 होता, 13 होता या फिर 14 होता, 14 तक, तो वह यानी कि 8 से 9 से 10 से 11 जितना ही 14 तक जाएगा तो वह क्षारीय होता जाएगा, और अगर 7 पर है तो वह उदासीन होगा। फिलहाल हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी अम्लीय। क्वेश्चन नंबर 61, वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है? तो वनस्पति घी बनाने के लिए हाइड्रोजन गैस प्रयोग की जाती है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 62, KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो यह किया जा सकता है बी संक्रामक के रूप में, ऑप्शन डी बी संक्रामक के रूप में। क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से वह एक तत्व कौन सा है जिसके वाणिज्यिक उर्वरकों में पाए जाने की संभावना सबसे कम होती है? तो जो किसान होगा उसको यह सभी पता होगा, किसान भी होगा और शिक्षित भी होगा, क्योंकि जब हम डीएपी या यूरिया लेते हैं तो आपने उसमें देखा होगा, उसकी जो बोरी होती है उस पर लिखा होता है कि नाइट्रोजन इतने प्रतिशत है, पोटेशियम इतने प्रतिशत है और फास्फोरस इतने प्रतिशत है, लेकिन सिलिकॉन उसमें नहीं होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन, या होता भी है तो बहुत ही कम या थोड़ा बहुत होता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी सिलिकॉन। बाकी ये तीनों तत्व उर्वरक और हमारे डीएपी या डाई में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं? तो कपड़ों पर जंग के दाग ऑक्सैलिक अम्ल के द्वारा हटाए जा सकते हैं, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 65, विज्ञान की एक शाखा चिरोपोडी शरीर के किस भाग से संबंधित है? तो यह है पैरों से संबंधित, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 66, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए यानी कि आरबीसी रेड ब्लड सेल यानी कि लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी या रेड ब्लड सेल कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? तो यह है अस्थि मज्जा, ऑप्शन सी। और यह अस्थि मज्जा होता कहाँ है? तो यह हमारी हड्डियों के बीच में होता है। जैसे हम जब हड्डी को तोड़ के देखते हैं तो उसके अंदर जो जाली जाली सी मिलती है वही अस्थि मज्जा है, वहीं पर हमारी लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी बनती हैं। और अगर कभी क्वेश्चन में ये आए कि जो छोटा बच्चा होता है, जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है तो आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती हैं? तो वह बनती हैं प्लीहा में। यह क्वेश्चन भी आप याद रखना, क्योंकि यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है बच्चों को भ्रमित करने के लिए। जो वयस्क पुरुष होता है उसके अस्थि मज्जा में आरबीसी का निर्माण होता है, जो बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो उसके प्लीहा में आरबीसी यानी कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। तो यह दोनों पॉइंट आप याद रखें। फिलहाल हमारा इसका आंसर है ऑप्शन सी अस्थि मज्जा। क्वेश्चन नंबर 67, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है, तो चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है काला, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा एक आमतौर पर वायु प्रदूषक नहीं है? तो हाइड्रोकार्बन एक वायु प्रदूषक नहीं है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, विज्ञापन के साइन बोर्डों और सजावटी बत्तियों में आमतौर पर प्रयुक्त की जाने वाली गैस है, तो वह है नियोन, ऑप्शन डी नियोन गैस प्रयोग की जाती है। क्वेश्चन नंबर 70, 5% जल वाले एथेनॉल को कहते हैं, तो इसे कहते हैं परिशोधित स्पिरिट, ऑप्शन ए परिशोधित स्पिरिट। क्वेश्चन नंबर 71, रासायनिक दृष्टि से चूने का पानी होता है, तो वह होता है कैल्शियम
हाइड्रो हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन ए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्वेश्चन नंबर 72, किडनी स्टोन पथरी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है, यानी कि जो हमारी किडनी में पथरी हो जाती है उसमें क्या पाया जाता है। तो उसमें पाया जाता है कैल्शियम ऑक्सेलेट। ऑप्शन सी कैल्शियम ऑक्सेलेट। यानी कि यह भी बोल सकते हैं कि जो किडनी में पथरी होती है वह किससे बनी होती है, तो वह बनी होती है कैल्शियम ऑक्सेलेट से। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 73, सूखी बर्फ ड्राई आइस क्या है, तो सूखी बर्फ ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। ऑप्शन ए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 74, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम है बेकिंग सोडा। ऑप्शन सी, यानी कि इसे हम देहाती भाषा में खाने का पाउडर या सोडा भी कहते हैं, जिससे जैसे कोई दाल है वह गल नहीं रही है तो उसमें भी बेकिंग सोडा डालते हैं, वही है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्वेश्चन नंबर 75, ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत कितना होता है, तो ढलवा लोहे में कार्बन का प्रतिशत होता है 2 से 4%। ऑप्शन ए 2 से 4%। क्वेश्चन नंबर 76, पेट्रोल की गुणवत्ता किसमें अभिव्यक्त की जाती है, तो पेट्रोल की गुणवत्ता ऑक्टेन संख्या में अभिव्यक्त की जाती है। ऑप्शन बी ऑक्टेन संख्या में। क्वेश्चन नंबर 77, बायोगैस बनाने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त द्रव्य है, तो वह है पशुओं का अपशिष्ट। ऑप्शन ए पशुओं का अपशिष्ट। बायोगैस यानी कि जिससे खाना बनाते हैं, हमारे देहात में कई लोगों के यहाँ प्लांट भी लगे होंगे बायोगैस का, तो उसमें पशुओं का गोबर डाला जाता है, तो वही है पशुओं का अपशिष्ट। क्वेश्चन नंबर 78, खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है, तो खाद्य श्रृंखला में सबसे निचला स्तर है उत्पादक का। ऑप्शन ए उत्पादक का। क्वेश्चन नंबर 79, अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए, तो वह लगाना चाहिए स्थैतिक घर्षण। ऑप्शन बी स्थैतिक घर्षण बल। क्वेश्चन नंबर 80, पराग कण की आंतरिक भित्ति बनी होती है, तो पराग कण की आंतरिक भित्ति बनी होती है पेक्टोसेलुलोज की। ऑप्शन ए पेक्टोसेलुलोज की। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 81, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि बढ़ेगी। ऑप्शन डी समय अवधि बढ़ेगी। क्वेश्चन नंबर 82, सबसे पहले ग्रह गति नियम का निरूपण किसने किया था, तो वह किया था ओहांस केपलर ने। ऑप्शन सी ओहांस केपलर ने सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 83, ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें नीचे के पानी को छोड़कर जम जाती हैं, जिसका ताप होता है, तो जिसका ताप होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर। ऑप्शन बी 4 डिग्री सेल्सियस पर। यानी कि जो झीलें होती हैं ठंडियों में उनका ऊपर तो बर्फ जम जाती है, लेकिन जो नीचे पानी है वह जमता नहीं है, उसका तापमान होता है 4 डिग्री सेल्सियस, जिससे पानी जल में रहने वाले जीव जंतु जीवित रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से किसके द्वारा सूर्य के ताप का एक भाग सोख लिया जाता है और पृथ्वी की विकिरित ऊष्मा का संरक्षण भी किया जाता है, तो वह किया जाता है जल वाष्प के द्वारा। ऑप्शन बी जल वाष्प के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 85, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है, तो ध्वनि की तीव्रता धातु माध्यम में अधिक होती है। ऑप्शन ए धातु माध्यम में। क्वेश्चन नंबर 86, पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है, तो पानी की टंकी ऊपर से देखने पर कम गहरी दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ऑप्शन डी प्रकाश का अपवर्तन यानी कि अपवर्तन। क्वेश्चन नंबर 87, डायनेमो किसके
किसको परिवर्तित करता है? तो डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए, यानी कि डायनेमो या जनरेटर आपने देखा होगा कि वह जब चलता है तो यांत्रिक यानी कि वह एक यंत्र है, तो वह चलता है और फिर बिजली पैदा करता है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। क्वेश्चन नंबर 88, विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है। तो विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अब रक्तता। ऑप्शन डी, अब रक्तता। क्वेश्चन नंबर 89, फिलोयम में सहचर कोशिकाएं किसमें पाई जाती हैं? तो फिलोयम में सहचर कोशिकाएं आवृतबीजी में पाई जाती हैं। ऑप्शन डी, आवृतबीजी में। क्वेश्चन नंबर 90, जड़ रहित पौधा कौन सा है? तो जड़ रहित पौधा है नींबू। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी नींबू, क्योंकि इसकी जो जड़ होती है वह मूसला जड़ होती है। तो ऐसा नहीं है कि जड़ हो नहीं सकती है, जड़ हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, नींबू। क्वेश्चन नंबर 91, बिना बीज के फलों को विकसित करने की विधि है? तो वह है अनिषेक फलन। ऑप्शन ए, अनिषेक फलन। क्वेश्चन नंबर 92, पौधों में जल का परिवहन किसके माध्यम से होता है? तो पौधों में जल का परिवहन जाइलम के माध्यम से होता है। ऑप्शन डी। तो आप जाइलम और फिलोयम यह पौधों में दोनों पॉइंट विशेष याद रखें। जाइलम जो मृदा है, धरती है, उससे जल तथा पोषक तत्वों को खींचकर ऊपर पूरे पौधे में पहुंचाते हैं, और जो फिलोयम है यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन को पूरे पौधे नीचे तक और सभी भागों में पहुंचाते हैं। तो यह आप दोनों पॉइंट याद रखें। फिलहाल हमारा इसका आंसर है जल का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 93, वह घटना जिसमें कुछ पादपों में लैंगिक उपकरणों के भाग बिना निषेचन भ्रूण के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं कहलाती है? तो वह कहलाते हैं आसंग जनन। ऑप्शन सी, आसंग जनन। क्वेश्चन नंबर 94, भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच की दूरी 2 गुनी हो जाती है तो उनके बीच बल उनके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाता है? तो यह बताता है कूलाम का नियम। ऑप्शन डी, कूलाम का नियम। क्वेश्चन नंबर 95, कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट को सामान्यता के रूप में जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है जिप्सम के रूप में। ऑप्शन बी, जिप्सम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 90, एक अश्व शक्ति बराबर लगभग ... वाट होता है? तो वह होता है 746 वाट के बराबर, यानी कि एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर होता है। ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 97, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? तो पोन्स मस्तिष्क का भाग है, थैलेमस मस्तिष्क का भाग है, मॉड्यूला मस्तिष्क का भाग है, लेकिन पिन्ना यह मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन बी, पिन्ना हमारे कान का भाग है, ना कि मस्तिष्क का भाग है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, पिन्ना मस्तिष्क का भाग नहीं है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 98, शुष्क छिपाक विटामिन की कमी के कारण होता है? तो यह होता है विटामिन ए की कमी के कारण। ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच विद्यमान रहती है? तो फेफड़ों के बीच बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि विद्यमान होती है। ऑप्शन सी, बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि। और इसके साथ इसका एक पॉइंट और आप याद रखना, जो बाल्य ग्रंथि या थाइमस ग्रंथि है बच्चे के जन्म से लेकर वयस्क होने तक, यानी कि 18, 19 या 20 वर्ष तक होने तक तो उसमें वृद्धि होती है। लेकिन जो जब बच्चा
बच्चे की उम्र ढलती है, यानी कि जब उसकी उम्र ढलने लगती है, यानी कि बुढ़ापे की ओर जाती है, तो यह इसकी वृद्धि यह घटता जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। तो यह पॉइंट भी आप याद रखें। क्वेश्चन नंबर 100 डॉट 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 विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो यह कर देता है तापीय विस्तार, ऑप्शन बी तापीय विस्तार। क्वेश्चन नंबर 101 तापमापी थर्मामीटर में निम्नलिखित में से किसका उपयोग पारा के विकल्प के रूप में किया जाता है। तो यह किया जाता है गैलिस्टन का, ऑप्शन बी गैलिस्टन का। क्वेश्चन नंबर 102 निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है। तो एसिटिक अम्ल अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी। बाकी टार्टरिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है और मैलिक अम्ल अंगूर में पाया जाता है, लेकिन एसिटिक अम्ल अंगूर में नहीं पाया जाता है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 103 घातक रक्ताल्पता एनीमिया विटामिन डॉट 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 की कमी के कारण होता है। तो यह होता है विटामिन बी12 की कमी से, ऑप्शन डी विटामिन बी12 की कमी से। क्वेश्चन नंबर 104 निम्नलिखित में से किसे एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो मैग्नीशियम सल्फेट को एप्सम सॉल्ट के नाम से भी जाना जाता है, ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट को। क्वेश्चन नंबर 105 भौतिकी में वह कौन सा नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह होती है आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन सी आवोगाद्रो का नियम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 106 सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है। तो सूर्य द्वारा उत्सर्जित प्रकाश का रंग सफेद होता है, ऑप्शन ए। लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे कि जब सूर्य का प्रकाश सफेद रंग का होता है तो हमारे यहाँ यह येलो या पीले कलर का क्यों दिखता है। तो यह जब हमारे वायुमंडल से गुजरता है तो इसमें अनेक तत्व हैं, तो उनमें अपवर्तन या प्रकीर्णन की वजह से इसका रंग येलो या पीला हो जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। जबकि जब सूर्य जलता है जहां वहां सूर्य का रंग सफेद, प्रकाश का रंग सफेद ही होता है। क्वेश्चन नंबर 107 हमारी आकाश गंगा की आकृति है। तो हमारी आकाश गंगा की आकृति है सर्पिलाकार, ऑप्शन बी सर्पिलाकार। क्वेश्चन नंबर 108 घोंगे द्वारा परागण कहलाता है। तो घोंगे द्वारा परागण कहलाता है मेलेकोफिली, ऑप्शन ए मेलेकोफिली, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 109 डीएनए मुख्यतः कोशिका में पाया जाता है। तो डीएनए मुख्यतः कोशिका में केंद्रक में पाया जाता है, कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 110 रतौंधी विटामिन डॉट 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 की कमी से के कारण होता है। तो यह होती है रतौंधी विटामिन ए की कमी के कारण होता है, ऑप्शन ऑप्शन डी विटामिन ए की कमी के कारण। क्वेश्चन नंबर 111 प्राकृतिक चयन तंत्र को वर्णित करने की पद्धति के रूप में योग्यतम की उत्तरजीविता वाक्यांश निम्नलिखित में से किसका कथन है। तो यह है हर्बर्ट स्पेंसर का, ऑप्शन सी हर्बर्ट स्पेंसर का। क्वेश्चन नंबर 112 किस वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की थी। तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। क्वेश्चन नंबर 113 निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडज है। तो मेंढक एक अंडज जीव है, ऑप्शन डी मेंढक एक अंडज जीव है। क्वेश्चन नंबर 114 निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है, यानी कि जब चींटी काट लेती है तो उसमें कौन सा एसिड होता है। तो उसमें होता है फॉर्मिक एसिड,
ऑप्शन ए फॉर्मिक एसिड। और क्वेश्चन यह भी आता है कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो वह भी फॉर्मिक एसिड होता है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 115, शिस्तर वैज्ञानिक शब्दों शब्दों कॉन्स्टेंट साइंटिफिक टर्म्स को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डॉट 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 शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है आइसो का, ऑप्शन सी आइसो का। जैसे कि आइसो साइनेट है तो उसका नाम साइनेट, लेकिन उसके साथ आइसो जोड़ देते हैं, तो ऑप्शन सी आइसो का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 116, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो आपको रक्तचाप ना समझ में आ रहा होगा तो इसका मतलब है कि बीपी ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो वही ब्लड प्रेशर है, वही रक्तचाप है, तो इसके लिए किया जाता है स्फिग्मोमेनोमीटर का, ऑप्शन सी स्फिग्मोमेनोमीटर का, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 117, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है, तो पालतू कुत्तों का वैज्ञानिक अध्ययन है साइनोलॉजी, ऑप्शन ए साइनोलॉजी। और जो पालतू कुत्तों का अध्ययन करते हैं उन्हें साइनोलॉजिस्ट कहते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी साइनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 118, लाल कृमियों में, यानी कि लाल कृमि, पहले तो ये समझिए कि लाल कृमियों किसे कहते हैं, तो लाल कृमि केंचुओं को कहते हैं, तो लाल कृमियों में डॉट 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 नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है, तो वह है पेषणी या गिजार्ड, ऑप्शन ए पेषणी या गिजार्ड। क्वेश्चन नंबर 119, घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम क्या है, तो घातक जहर साइनाइड का रासायनिक नाम है प्रूसिक अम्ल, ऑप्शन वी प्रूसिक अम्ल, ऑप्शन वी। क्वेश्चन नंबर 120, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है, तो उर्व अस्थि मानव कान का भाग नहीं है, यह हमारे यहाँ जंगा में होती है, और इसी का नाम है फीमर उर्व अस्थि, इसी को उरु अस्थि बोलते हैं, उर्व अस्थि बोलते हैं, और यह मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है, तो इसी को फीमर बोलते हैं, इसी को उर्वास्थि बोलते हैं, फीमर इसका नाम है, उर्वास्थि और उरुअस्थि, तो यह कान की हड्डी नहीं है। बाकी मेलियस स्टेपीज और इनकसिया तीनों कान की हड्डी हैं। इस प्रकार हमने माध्यमिक शिक्षक वर्ग 2 का भाग बा के 90 क्वेश्चन मुख्य विषय के जो विज्ञान से ही संबंधित हैं 120 कंप्लीट किए। अब हमारे 90 यानी कि 30 क्वेश्चन का भाग आ जिसमें सभी विषय हैं, और उसमें आपका कोई भी विषय हो मुख्य उससे कोई मतलब नहीं है, वह सभी को पढ़ना अनिवार्य है, तो 30 क्वेश्चन उसके और 90 क्वेश्चन मुख्य विषय के, तो 120 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। अब 30 क्वेश्चन बाकी बचे जो विज्ञान पेडालॉजी के हैं, उसको हम कल के वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए, आज का अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें प्रतिदिन ऐसे ही वीडियो पाने के लिए। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।